खुशकिस्मती है हमारे लिए भी और यहाँ की पब्लिक के लिए भी कि हमने ऐसा कुछ किया है जो कभी ऐसा सोचे नहीं थे, वो चीज़ हमसे हो गई है, ताकि इसका बेनिफिट हमको भी हो और यहाँ की जनता की जो एजुकेशन है उसमें भी हो। ये हिसाब से वो आए और उन्होंने भी हमें बहुत बड़ी मुबारकबाद दिया उस बारे में। लेकिन कि जिस तरीके से आपने ये इतना बड़ा सेटअप रखा है, इसका खास मकसद क्या है? यहाँ पर एजुकेशन किस लेवल पे जाए, इसका मकसद क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका मोटिव ये है कि एजुकेशन तो सब प्रोवाइड करते हैं, सीधी सी बात है। कोई अपनी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं करता है। एजुकेशन बेसिक लेवल पे सब पढ़ाते हैं, हर क्लासेस हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छा कोचिंग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। हमने सोचा कि कोचिंग के साथ स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए, जैसे कि आज की तारीख में हमारी मालवनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब बाहर जाते हैं तो उनको बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम उस कोचिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी उनको गाइड करेंगे, पूरा साल भर उनकी टीचिंग के साथ ये भी चलेगा और साथ में अपार्ट फ्रॉम इट उनको कंप्यूटर्स का एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाएगा उसी फीस में। लेकिन सर हम देखते हैं कि बच्चे 99.9% नंबर लाने के बावजूद भी, लेकिन एक 12 करने के बाद फिर वो फेल ऐसा हो जाता है कि वो जो 50% बच्चे जो नंबर लेके आ रहे हैं उनके मुकाबले में मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 50% जो नंबर लेके आते हैं वो उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं, उनसे ज़्यादा मकाम हासिल कर लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एजुकेशन से अर्निंग का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज, अर्निंग आपकी नसीब में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी हार्ड वर्किंग पे लिखा है। अब आपको जहाँ क्लिक हो जाए उस हिसाब से एजुकेशन इंसान सिर्फ इसके लिए करता है कि उसका एक स्टैंडर्ड जो है, वो जब कहीं खड़ा हो, किसी ऑफिस में जाए, किसी के सामने रहे, तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन रहे। एजुकेशन का ये मेन मोटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। अर्निंग के लिए तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत कम लोग उसमें सक्सेस हो पाते हैं। जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा, एक्सेस पैसा है, तो वो अपने पैसे के दम पे हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर लेते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं उस हिसाब से। अच्छा, ये और क्लासेस को लेके इस क्लासेस में ऐसा क्या खास रहेगा कि लोग यहाँ पर एडमिशन लेना मुनासिब समझेंगे? देखिए, हमने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ, उनके एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी हम फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा साल भर उनका चलेगा। साथ में आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को मराठी में, तो हम बेसिक लेवल से मराठी भी पढ़ाते रहेंगे अपार्ट। मतलब जो उनका क्वालिफिकेशन चलता रहेगा, जो उनका सिलेबस चलता रहेगा, उसके अलावा उनको मराठी स्पीकिंग फ्रॉम बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। साथ में कंप्यूटर्स का भी उनको नॉलेज दिया जाएगा। बच्चों को कोई ऑफर आपने कभी तो कुछ सोचा है बच्चों को यहाँ पर, यहाँ के देखता है कि मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसमें कुछ ऑफर देने का? देखिए, इस पे एट प्रेजेंट 50% ऑफर चल रहा है। जो भी एट प्रेजेंट अभी एडमिशन लेगा, जब तक इनिशियल 50 स्टूडेंट्स पे 50% का हमने ऑफ रखा है। और उस ऑफ के अंदर भी उनको वो सब फैसिलिटी मिलेगा जो हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया। फर्स्ट मतलब 50 स्टूडेंट। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। हाँ सर, जिस तरीके से ऑफर की बात आई है तो यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मतलब उनको अच्छी पढ़ाई भी मिले और ऑफर भी मिले। तो आपने क्या ऑफर रखा है? हमने जो नॉर्मली फीस चार्ज की जा रही है एरिया, मतलब हमारे एरिया में, वही फीस में कोचिंग के साथ प्लस स्किल डेवलपमेंट मिलना। अगर इसका एक्चुअल कॉस्टिंग देखोगे तो बहुत हाई जाता है, लेकिन अगर आप अलग अलग सेपरेट लोगे तो वो कर नहीं पाते सर। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ही फीस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब नॉलेज मिले, बेनिफिट्स मिले। जो सर ने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, कंप्यूटर कोर्स, प्लस हमने स्टूडेंट किट्स भी प्रोवाइड किया जिसमें हम बच्चों को पूरा साल का रिक्वायरमेंट जो होता है विद स्टेशनरी एंड बुक्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे ये है कि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमने प्रोवाइड किया और जो अमाउंट रखा है वो मिनिमम रखा है मार्केट के अकॉर्डिंग, इस वो हिसाब से। और ऑफर जो है वो हर बैच में, जैसे 10 का बैच है उसमें इनिशियल 50 बच्चे, 12 का बैच है उसके इनिशियल 50 बच्चे, मतलब हर अलग अलग बैच के 50 स्टूडेंट के लिए, ओवरऑल 50 नहीं है तो ईच बैच। मतलब जो भी आप काफी अच्छा स्टैंडर्ड में ऑफर हो, है। मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो इनिशियल 300 स्टूडेंट का ऑफर है, क्योंकि 6 बैच 7 बैच अराउंड हर स्टैंडर्ड की बनी हुई एक एक बैच। उसके बाद फिर देखेंगे अगर और पॉसिबिलिटी है तो ऑफर को और कंटिन्यू करेंगे, डिपेंड। इरफान लतीफ़ के आज क्लासेस की ओपनिंग है, क्या कहना चाहते हैं? यस, तो मालवनी में जो इरफान भाई का पहले ही नोवेल
इसके बाजू में क्लासेस बहुत अच्छा चला रहा है। मतलब मैं 7-8 साल से उसको मैं एकदम रोज देखता हूँ, अच्छी तरह जाता हूँ। बहुत अच्छा बच्चे, उनका रिजल्ट अच्छा है। तो इसके पहले भी उन्होंने चालू किया था, उसके बाद वापस मतलब थोड़ा ये हो गया उन लोग का, तो वापस आज ओपनिंग है। सब दे दे बेटा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। सब दे सब। सर जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे आप काफी, आपने भी बोला काफी टाइम से देखते चले आ रहे हैं, जिस तरीके से गर्ल्स के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और आप भी खुद एक नगर सेवक रह चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत कुछ होना चाहिए। असलम भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। असलम भाई को लास्ट टाइम बोला था मैं, यहाँ कॉलेज होना चाहिए। असलम भाई के बोले मेरा जो है जो 12वीं तक है वो मैं करूँगा बोल रहे हैं। वो सब पेपर वर्क चालू है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाए। जिस तरीके से इनके क्लासेस में बच्चे एक वक्त से पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ वकील बने, हर लेवल पे पहुंचे, कुछ सीए बने, क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों की मेहनत पे? तो यहाँ लोगों का कहना है कि इस्लाम के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा एक कहना है इस्लाम के बच्चे ही अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। अगर तुम आप लोगों ने रिजल्ट देखता होगा, आपने तो देखो 98 तक के बच्चे मतलब एसएससी में रिजल्ट लाया हुआ है। तो मतलब ज्यादा फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद बच्चे अच्छे तरह पढ़ रहे हैं। बड़े अमीर लोग के तो बच्चे पढ़ते नहीं, खाली दिखावा जाता है। बच्चे जो स्लम के बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, माँ बाप अपना मतलब एक एक पाई खर्चा करके बच्चे लोग को अच्छी पढ़ाई दे रहे, शिक्षा दे रहे। क्या कहना चाहते हैं इस क्लासेस के बारे में, आगे फ्यूचर में क्या और तरक्की करे उसके लिए क्या करना? 100% इन्होंने, मैंने इनसे बात हुई थी आज से 8 साल पहले, तब बोलते 20 बच्चे से स्टार्ट किया था, अभी 600 बच्चे हैं। तरक्की तो है, तरक्की तो होना चाहिए। मैं बोलता हूँ उनका खुद का एक क्लासेस, खुद का अभी तो रेंट पर है, फ्यूचर में बोला खुद का एक क्लासेस होना चाहिए इन लोग का। अगर एक 4-5 जन सर है तो खुद का लेने में कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं आएगी, खुद का एक क्लासेस करेंगे।